कहानी का नाम है तो बंदर कौन, ठीक है, और ये पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है। शुरू करते हैं। थी एक दुनिया ऐसी भी जहां बंदर देश चलाते थे। थी एक दुनिया ऐसी भी जहां बंदर देश चलाते थे, जहां बाघ डरा सा रहता था और हाथी दुम हिलाते थे। कुत्ते की पूंछ यहां सीधी थी, गिद्धों के लिए फ्री भी थी। सूअर कीचड़ शुद्ध बताते थे और हंस मार के खाते थे। यहाँ लोकतंत्र बड़ा चर्चित था, गर न्याय यहाँ बर वर्जित था। केलों की यहाँ करेंसी थी, बारिश भी यहाँ अगनसी थी। सब कुछ तहस नहस सा था, बंदर से हिरण बहसता था। तेजाब नदी में बहता था और खरगोश जोर से कहता था। खरगोश क्या कहता था? यहाँ केले की बड़ी किल्लत है, जिंदगी नहीं ये जिल्लत है। हाथी बंदर के साथी हैं और दोनों ही अपराधी हैं। सब केले वो खा जाते हैं और धूल हम में बंटवाते हैं। केले तो छोड़ो जाने दो, अभी हवा पे टैक्स लगाने दो। फिर केले हमसे मांगेंगे और हिरण को पहले दागेंगे। रास्ते के नाम पे कीचड़ है, बनाने वाले लीचड़ हैं। हाथी की सूंड बड़ी जितनी, बंदर की चमड़ी कड़ी उतनी। यहाँ छोटे पशुओं का शोषण है और ज्ञान का बड़ा कुपोषण है। बंदर का लाल जहां पिछवाड़ा है, क्योंकि मिर्ची मैंने दे मारा है। हंस हंस के जंगल लोटपोट हुआ, तभी बंदर के मन में खोट हुआ। जो सांप बंदर की चाटे थे, उसको अब हथियार बांटे थे। बोला जंगल को फूंक दो, देखो बिल्कुल ना चूको। डर के बिना सच बोला कैसे, ये पोल हमारी खोला कैसे। साला खरगोश समझता क्या है, उसके घर का रास्ता क्या है। एक सांप ने पूछा बंदर से, क्या देश के हित में आग है ये। बंदर बोला, किसी देश की पड़ी कॉलर पे मेरे दाग है ये। खरगोश, हिरण या भेड़िया, खिलाफ में जिसने कह दिया, उसके नाम का पर्चा होगा, केले का उसके खर्चा होगा। बेटा संविधान हमारी दासी है, और चुप रहो नहीं तो तुम्हें भी फांसी। हाथी सूंड में पानी भर बैठ गया किनारे पर। खबर दी उसको बंदर ने सारे सांपों के जाने पर। आंखें मूंद के चल दिए और खाक किया पूरे जंगल को। क्या आम और क्या केले, अब छिलकों के लिए दंगल हो। सांप मरे, सपोले मरे और मरे कुत्ते भी आग में। ना आंसू था ना ग्लानि थी, जिसके सर पर ये दाग थे। उसी आग में संविधान जला और जले उसके रचयिता। एक मेमना बंदर के पास आया और पूछा, क्या ये सही था। 2 मिनट में मेमना पीड़ित से आतंकवादी बन गया और अगले 2 मिनट में उसके गले में फंदा बन गया। तभी धुएं में प्रतिबिंब दिखा, जो बंदर ने हंसी से गला फाड़ा। पल भर में आंखें लाल हुई, ना शक्ल समझे ना पिछवाड़ा। खरगोश, हिरण और बाघ भी था, नारों में उनके राग भी था। उस आग में आंधी आई थी, लपटें बंदर पर छाई थी। सैलाब चढ़ा उन पशुओं का, पक्षी मछली और कछुओं का। कोई नारे में बात करे, कोई व्यंग लपेट के लात धरे, कोई मेटाफोर का यूज करे, कोई गाली से डिफ्यूज करे। कोई मंच पे माइक पकड़ा था तो किसी ने कलम को जकड़ा था। जब बाघ ने बंदर को झपटा, उसके आंखों में लोहा तपता। बोला, ना तुझको मारूंगा, तुझको मैं कुर्सी पधारूंगा। साले शर्म में तुम्हें डुबाएंगे, तुम्हें अंतरात्मा से मिलवाएंगे। अगर तुम में भगवान बसता है, वो ढूंढता जाने का रास्ता है। हम लिखे हैं जो वो सुनना होगा, हंसियां आंसू चुनना होगा। बंदर पूरा सहम गया, आंसू से उसका अहम गया। बोला, हमको माफ करो, सीखी हमने एक बात है। जनता अगर अपने पे ले ले, साला मेरी क्या औकात है। लोकतंत्र में पावर का जो भी धारक होता है, जनता समाज या हर सदस्य उसका कारक होता है। जग बड़ाई या जग निंदा, दोनों ही तुम्हें सुनना होगा। मालिक नहीं सेवक बनकर सही कदम तुम्हें चुनना होगा। जब निंदा तुम सुनते हो, वो कांड तुम्हारे होते हैं। आग तुम्हारी ना होती, लेकिन ब्रांड तुम्हारे होते हैं। हाथ जोड़ और बंदर बोला, एक और मौका दे दो, अब ना गलती दोहराऊंगा। इंसान के लक्षण होते ये, उससे पहले मैं मर जाऊंगा। तो बंदर कौन?